Today's episode is about power, perseverance, and creativity. The power of a woman who changed her art into her identity while inspiring many others along the way. Welcome Shruti to the podcast. नमस्कार, मैं हूँ श्रुति मिश्रा, प्रोफेशनल क्लासिकल डांसर एंड करंटली मैं सेक्रेटरी हूँ जयपुर कथक केंद्र की, जो आर्ट एंड कल्चर एंड राजस्थान टूरिज्म के अंडर आता है। So Shruti, tell me, if you had to introduce yourself beyond dance, who are you? कौन हो तुम? मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो कि बहुत गो गेटर है। मैं बहुत ट्रेडिशनल, बहुत स्पिरिचुअल हूँ, पर एट द सेम टाइम मैं बहुत एम्बिशियस हूँ। सो मैं एक ओल्ड स्कूल लड़की हूँ जो सुबह उठती है, वर्कआउट करती है, काम पे जाती है, बट हाँ मैं खुद पे बहुत बिलीव करती हूँ। तो आई थिंक आई हैव अ सेल्फ लव, आई लव वॉचिंग मूवीज, आई हैव माई ओन वर्ल्ड, मैं दिलुलू में जीती हूँ, पर आई लव व्हाट आई डू, दैट्स द बेस्ट पार्ट। And from the time I've known you, you've always been a go-getter. Thank you, that's so sweet of you to say. So tell me, when did dance from being a hobby became a purpose? So ये लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग थी क्योंकि मेरी मॉम ने मेरे लिए डांस टीचर ने बुलाया था, मेरी एल्डर सिस्टर के लिए डांस टीचर बुलाया था, और मैं बहुत छोटी थी तो और मैं बैठी रहती थी एंड 1-2 महीने मेरी बहन ने कुछ नहीं सीखा था, मेरे को उसका इंटरेस्ट ही नहीं था डांस में। बट उस टीचर ने ये रियलाइज़ किया जाते जाते कि मुझे बहुत शौक है, मैं बहुत छोटी थी, मैं चल भी नहीं पाती थी, तो उन्होंने बोला था कि मेरी मम्मी कि इसका पता नहीं लेकिन ये ज़रूर डांस सीखे। एंड वही एक डिसिप्लिन क्लास में हम गए जहाँ पे 3 तरह की क्लास होती थी, हम स्कूल के बाद जाने लगे। एट द एज ऑफ 5 I started dancing, बाय 13 मैं स्टेज परफॉर्म कर रही थी। तो वो एक डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और कब वो डेडिकेशन और आपका पर्पस बन गया लाइफ का, आपको पता ही नहीं चला। सो आई थिंक मुझे लगता है एक ओशन था जिसमें बस मैं ड्राउन होती गई एंड it became everything around me. So dance, I think, became a part of my life, and it is still. I mean, I can't think about life above and beyond dance. Like ये एक मेरी दुनिया है और मुझे। So you were meant for it. Yes, I think I was the chosen one. You practice and teach Kathak. What makes Kathak so special? See, every classical dance की अपने में एक अलग यूनिकनेस है। आप बॉलीवुड कर रहे हो या आप जाइज कर रहे हो या आप कोई भी इंटरनेशनल डांस फॉर्म करते हो, आपका मेन बेस जो होता है वो टेक्निकलिटीज होती है। सो क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो कथक इज अ वेरी फेमस क्लासिकल डांस यहीं का है। तो इसकी यूनिकनेस क्या है कि हम इतना स्ट्रक्चर डांसिंग करते हैं कि हम लोग की बॉडी लैंग्वेज इतनी परफेक्ट हो जाती है देन एनी अदर डांस फॉर्म। बिकॉज फोक में क्या होता है, कोई टेक्निकलिटीज नहीं है, वो आप एक एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हो, एक मनोरंजन के लिए कर रहे हो। लेकिन कथक में क्या है, देयर इज मैथ, भाई बीट कब ऊपर जाएगी कब नीचे जाएगी, कितने फास्ट मूविंग होंगे, आपकी स्किन कितने तेज हो सकते हैं, एट द सेम टाइम आप एक्सप्रेशन भी दे रहे हो, एट द सेम टाइम आपकी बॉडी भी एक तरीके से चल रही है। तो कथक में क्या है, ऊपर से लेके फ्रॉम योर हेड टू टो, धड़ से लेके आपके पाँव तक सब एक साथ एक तरह चलता है। तो हम लोग ये कहते थे कि अगर हमें जूनियर स्कूल में, प्ले स्कूल में अगर किसी बच्चे को डिसलेक्सिक या स्लाइटली डिसलेक्सिक टीच करना होता है, मॉडर्न थेरेपी में अगर हम बोलते हैं, तो उससे आपको डांस फॉर्म कराएंगे, कथक कराएंगे, क्योंकि हाथ पाँव किस तरीके से अगर वो नहीं चला पाएगा तो आप अर्ली एज पे समझ पाते हो कि स्लो लर्नर है, शायद जल्दी पकड़ लेगा। तो ये कथक की एक यूनिकनेस है कि आपकी बॉडी, आपका दिल, दिमाग सब एक साथ एक जगह होती है। आप सोचिए कितना डिफिकल्ट होता है। रिफ्लेक्स एक्शन इज एवरी सेकेंड 1 बीट। यस श्रुति, कैसा लगता है, how do you feel when you represent Rajasthan on the national level? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि राजस्थान अपने में ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे आपकी टेक्सटाइल्स बहुत फेमस है, हमारा कल्चर इतना रिच है, हमारा आर्ट, हमारा म्यूज़िक, हमारा डांस। जैसे कहते हैं कि हर कोस्ट में आपकी बोली बदलती है, पानी बदलता है, खाना बदलता है, हमारा स्टाइल ऑफ डांसिंग भी बदलता है। सो आई फील कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ स्पेशली कि मैं राजस्थान में बॉर्न हुई हूँ, क्योंकि मुझे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं अभी पिछले हफ्ते ही हमारे को जो अभी हमारे स्टेट से जिनको पद्मश्री मिला है, अनवर खान साहब मांगनिया जी से मिली, जो ऑल्सो अब बन गए हैं वाइस चेयरपर्सन संगीत नाटक अकेडमी दिल्ली। तो जब मैं उनको मिलने गई तो मैंने कहा कि सर ये तो बहुत बड़ी आपको उपलब्धि मिली है, अब आप राजस्थान के लिए काम करेंगे। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली, बोलते हमारे पुश्ते काम करती हो यहाँ राजस्थान के लिए। तो यू नो वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ना, वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमने इस धरती ने इतना दिया है, इतना दिया है हमें कला के नाम पे। हम रोज़ एक नई चीज़ इनसे सीखते हैं, एक नया भजन सीखते हैं, नया स्टाइल सीखते हैं, और अगर हम एक बड़े मंच पर ले जा सकते हैं, इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ अ लीनेज जहाँ लोग जनरेशनल
से सीखते आ रहे हैं, आप घरानेदार नहीं हो बट आप अलग से एक इमेज बना रहे हो अपनी, ये बहुत अच्छी तरह से शो So the effort and the dedication you're putting in growing Kathak itself is very यस यस आई एम ट्राइंग एवरी डे। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पर्पस लाइफ का अब ये नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, पर मेरा पर्पस ये है कि मैं सोसाइटी के लिए क्या चेंज कर सकती हूँ। आर्टिस्ट, बडिंग आर्ट जो कथक से दूर होती जा रही है, ट्रेडिशनल डांसिंग से दूर होती जा रही है, उनको मैं वापस कैसे ला सकती हूँ। मतलब यंग टीचर्स लाऊं, यंग टेक्निक्स लाऊं, क्या हम रील्स बनाएंगे, क्या हम डिजिटल हों। तो एवरीडे मेरी फाइट सिर्फ ये है कि कैसे ना कैसे मैं कथक या जयपुर घराने को वापस, हाउ कैन आई ब्रिंग इट बैक टू द मैप, बस और कुछ We भी। are already feeling inspired. थैंक यू, दैट इज सो स्वीट ऑफ यू। श्रुति, कथक लुक्स वेरी ग्रेसफुल ऑन स्टेज, बहुत ही सुंदर लगता है डांस देखना, बट जो बैक स्टेज उसकी स्ट्रगल्स है या उससे पहले की जो प्रैक्टिस है, हाउ इज इट इजी या इजीली हो जाता है आपसे या बहुत मुश्किलें आती हैं? नहीं, आई मीन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट। व्हाट यू सी इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम, इट्स अ ग्लैम जो आप लोग बोलते हैं, ये वो है, बट बिहाइंड द सीन्स आपको नहीं पता। हम कभी एक महीना प्रैक्टिस करते हैं, 12 घंटे फॉर जस्ट दैट 45 मिनट्स ऑन स्टेज। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड फॉर एन आर्टिस्ट ये सिर्फ एक घंटे की परफॉर्मेंस नहीं होती है, इसमें बहुत चीज़ें चाहती हैं। आप देखिए हमारा टाइम इज मनी, हमारा टाइम जा रहा है, हमारी डेडिकेशन जा रही है, हमारा स्वेट एंड लव जा रहा है, हमारे कॉम्पोजिशन आर्टिस्ट की, एंड सबसे बड़ी चीज़ जो कोई देखता नहीं है इज़ फाइनेंशियली, बिकॉज हमारे फाइनेंसेस इतने लगते हैं। एक कॉस्ट्यूम बनता है, आप अपने म्यूजिशियन हायर करते हो, उनको पे करते हो पर डे का, इट इज़ अ डिफरेंट पैकेज। आप एक खुद के लिए एक एंटरप्रेन्योरियल एम्पायर बना रहे हो, तो वो जो स्ट्रगल होता है, इट इज़ अ रियल स्ट्रगल, बिकॉज यू आर मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली ड्रेनिंग योरसेल्फ फॉर जस्ट 145 मिनट्स। वो जब तालियां बजती है ना, आर्टिस्ट सब इट्स ऑल अबाउट द इमोशन। इट इज़ ऑल अबाउट दैट इमोशन एंड दैट वो होता है, कहते हैं वाह क्या किया, बट आर्टिस्ट वहीं खत्म हो जाता है। उसको लगता है बस सफल हो गई मेरी दुनिया, आज मैं जाकर अच्छे से। यस, As you're representing Kathak on such a grand level, as a woman, क्या आपने कोई challenges या resistance from the society और family या कुछ lack of support face करा? प्रियंका मैम, मैं बहुत लकी हूँ और टचवुड एंड प्रिविलेज्ड हूँ कि मैं ऐसी फैमिली में बॉर्न हुई हूँ जहाँ मेरे पेरेंट्स ने कभी हमें ये फील नहीं होने दिया कि तुम, बिकॉज वी वर इन 90s, तब भी राजस्थान बहुत ट्रेडिशनल था एंड नॉन कन्वेंशनल जॉब से नहीं थे, तब भी लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर यही था, लड़का टीचर बन जाएंगे, मतलब वो कहते हैं कि डांस टीचर बनेंगे। बट मेरे फादर और मदर बहुत सपोर्टिव थे, बिकॉज मेरी सिस्टर हैड स्टार्टेड प्लेइंग स्क्वॉश फॉर इंडिया एंड आई वाज डांसिंग। तो आई एम श्योर उनको सोसाइटल प्रेशर बहुत मिलता था कि ये क्या चल रहा है, बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाओ और शादी करो और घर भेजो। बट माई फादर यूज्ड टू ऑलवेज से दैट माई डॉटर्स आर रियल असेट्स फॉर मी, लाइबिलिटीज नहीं है। तो यू नो दैट दंगल लाइन, मेरी छोरी छोरों से कम को नहीं है, इट इज सो ट्रू फॉर माई फादर। ही इज एक्चुअली पुट इन अस दैट वे, लाइक मेरे फादर ने पूरा सपोर्ट किया, मेरी मॉम ने हम पे बहुत मेहनत करी है। तो आई एम श्योर सोसाइटल बैकलैश उन्हें बहुत मिलता था, लेकिन वो हमारे तक कभी नहीं आया। तो वी वर वेरी वेरी प्रिविलेज्ड। पर जैसे हम एज बड़ी होने लगे, जो लोग डायरेक्टली हमसे बोलने लगे, तो वो प्रेशर आने लगा कि व्हाट नेक्स्ट। तो ना डांस करती हूँ, हाँ तो फिर और क्या करती हूँ, नहीं मैं डांस करती हूँ, तो काम क्या करती हूँ, यही मेरा काम है। Now you're proving it to them. Now I'm proving to them. And now when I'm working for the government, वो अभी भी नहीं समझ पाते कि do you get salary? I said yeah, I have a car of my own, government gives me perks. तो इसमें करना क्या होता है? And I'm wondering, आप कभी ऑफिस आइए, मैं आपको बैठ के बताऊंगी। You should say dance करना होता है। मैं आप आइए, नचाना सिखाएंगे आपको। श्रुति, आई गेट इट कि बहुत अच्छे मोमेंट्स होंगे आपके इस पूरी जर्नी में, बट देयर आर समटाइम्स बैड मोमेंट्स ऑल्सो। कई बार बहुत इमोशनल टर्मोइल भी होता है। यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दोस थ्रू, हाउ डिड यू कम ओवर देम? तो आई टेल यू, मैं एज अ किड बचपन से मैं बहुत सेल्फ डाउट में रहती थी, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर से बहुत इंस्पायर थी। तो मुझे लगा कि नहीं, मतलब सुरभि खेलती भी है, इंडिया भी खेल रही है, ट्रैवल भी कर रही है, अच्छे नंबर भी ला रही है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। और मैं आई थिंक स्लो लर्नर थी और मैं ट्राई बहुत करती थी, लेकिन मैं 100% पे नहीं आ पा रही थी। तो मैं हमेशा एक सेल्फ डाउट में वाला बच्चा रही हूँ एंड आई वॉज वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ। मतलब आई थिंक मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी, मैंने एक अभी रिसेंटली पॉडकास्ट देखा था पाजिता कोहली का, जिसमें वो कहती है कि प्लीज भी डोंट बी यू नो हार्श ऑन योरसेल्फ। एंड सच में प्लीज अपने पे इतना हार्श मत होइए। कभी अच्छे दिन होते हैं, कभी बुरे दिन होते हैं। समटाइम्स आपका मंडे अच्छा जाता है, लेकिन आपका आते आते फ्राइडे बुरा हो जाता है। तो आप प्लीज डोंट पुट अ प्रेशर ऑन योरसेल्फ। वी आर विमेन जो काम भी कर रही है, घर भी संभाल रहे हैं, बच्चे भी संभाल रहे हैं। तो बहुत ऐसे इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में आएंगे,
आप प्लीज खुद पे इतना प्रेशर नहीं डालिए, बट स्टार्ट डूइंग वन थिंग दैट आई हैव लर्नड इन अ वेरी अर्ली स्टेज, आई डू सेल्फ टॉक। मैं खुद से बहुत बात करती हूँ। That's so nice. मैं बैठती हूँ, लोग कहते हैं जर्नल लिखो, मैं कह रही हूँ मत लिखो, नहीं ये समय आपके पास, आप बैठो, सुबह शाम रात दिन दोपहर जब भी गाड़ी में हो, मूवी देखने जा रहे हो, कि कहाँ मुझसे गलती हुई है। श्रुति इट्स ओके, आज अच्छा दिन नहीं था, बट यू नो व्हाट, कल कर सकते हैं, कल की सुबह अच्छी होगी, एंड अभी जाओ मजे करो। गुड जॉब श्रुति, यू गॉट दिस, यू नो। तो कई बार मैं बैठ के रो रही क्योंकि मुझे आता नहीं था, मुझे गवर्नमेंट में कैसे काम करते हैं नहीं आता था, या प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, हायरार्की क्या होती है। पर मैंने इस 1 साल में सीखा है कि कोई बात नहीं, सबकी उम्र अलग होती है, एंड आई एम नॉट टू लेट। तो सबके माइलस्टोन जिंदगी के सक्सेसफुल होने के अलग होंगे। आप एक अलग बस में चढ़े हुए हो, सवार हो जाइए। Certainly, we can say Believe in yourself. बस, that's the game. Shruti, at what point did you realize that your journey is inspiring others? तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई पिछले 1 साल में, जब से मुझे ये अपॉइंटमेंट मिला। तो मुझे बहुत सीनियर आर्टिस्ट आके मुझसे नहीं, वो डायरेक्टली मीडिया में बोलने लगे कि किसी बच्चे को बिठा दिया है, ऐसे किसी यंग बच्चे को इतनी बड़ी पोस्ट नहीं मिलनी चाहिए, ऐसे कोई ना गवर्नमेंट कुछ चलते हैं। बट रियलाइज़ किया मैं जब इन बच्चों की, क्योंकि मैं खुद एक आर्टिस्ट रह चुकी हूँ, आई एम नॉट एन IAS ऑफिसर, एन RAS ऑफिसर, बट मैं एक आर्टिस्ट की फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम समझ रही हूँ, उनका दुख कि समय पे पैसा मिल जाना चाहिए, उनको आर्टिस्ट को खाना अच्छा मिलना चाहिए, आर्टिस्ट गर्ल्स, हाउ आर गर्ल्स ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो घर वापस कैसे जाएंगी। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हम कहीं मिस कर रहे थे, मैं उन बच्चों को जब देने लगी, और वो बच्चे जब मेरे पास वापस आने लगे, आई रियलाइज आई बिकम अ वॉइस टू अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट, आई एम ट्राइंग टू बिकम अ वॉइस, बिकॉज मैं उन सबको एक ही चीज़ कहती हूँ कि कहीं पे भी हो, आप चाहे हमारे लिए काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप आर्ट के लिए काम करो, आप वो मत भूलो। तो आई एम जस्ट सपोर्टिंग आर्ट और आर्टिस्ट, चाहे वो जयपुर का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो बॉम्बे का हो। अगर हम हमारी आर्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, एंड टू मेक इट टू अ बिगर लेवल, टू अ ग्लोबल लेवल, वी आर ऑल टुगेदर। तो आई थिंक वो बहुत इंस्पायर करने लगा यंग आर्टिस्ट को, एंड स्पेशली द गर्ल्स हु फील कि हमें, बहुत लोग होते हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिलता फैमिली से, किस काम के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलता। मैं उन लड़कियों को जॉब्स बहुत दिलाने का ट्राई करती हूँ, ताकि वो उससे घर जाकर जब पैसा देती हैं अपने पेरेंट्स को या फैमिली को, दे फील प्राउड कि ओह मतलब इसमें पैसा है। तो वो चीजें, यू नो, एजुकेटिंग आर्टिस्ट टू बिकम अ बेटर आर्टिस्ट हैज इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल। आई थिंक वो एक छोटी जो चेंज मैं चाह रही हूँ लाना, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। And we can also say that itself it is an inspiration. Why? Because आपको इस एज के अंदर ये पोजीशन मिली, so in fact you are inspiring. हाँ, I mean you can say that. You should say that. But my only inspiration is to work for the art fraternity and society. अभी कुछ नहीं करना है। इन बच्चों का अगर कहीं अच्छे लेवल पे मेरा करियर बन जाता है, मेरे इंस्टीट्यूट से या राजस्थान से 10 बच्चों को भी स्कॉलरशिप सेंट्रल लेवल मिलती है, या आज हम इंटरनेशनली परफॉर्म करने जाते हैं, तो ये मेरी जीत नहीं है, हर उस आर्टिस्ट की जीत है जिसने मुझ पे ट्रस्ट किया। That's so inspiring. अब जब हम डांस की बात करते हैं, there are lots of stereotypes. बहुत सारी बातें होती हैं कि ऐसा मत करो, ये करना चाहिए, and being a woman, there are more stereotypes. जब आप एक फीमेल की बात करते हैं, so as a woman, what are the stereotypes you have broken, and what are the myths which are related to that? मैंने तो बहुत ही ब्रेक करे, आई एम अ रूल ब्रेकर। मुझे लगता है आई थिंक लोग मुझे उस तरीके से पहचानें कि एक सेक्रेटरी आई थी जिसने सब बदल दिया टाइप। तो हाँ, मैंने बहुत चेंजेस लाए हैं कि वी आर नॉट डांसर्स या आर्टिस्ट, दे हैव टू ट्रीट पीपल वेल, एंड सबसे ऊपर इक्वालिटी टू डांसर्स। एक ही होता है कि घरानेदार फैमिली से आया है तो उसको ज़्यादा प्रिविलेज होता है, नहीं, आर्टिस्ट है, चाहे वो एक इंडिविजुअल खुद के उससे आ रहा है। तो मैंने इस स्टीरियो ब्रेक बहुत जल्दी और पहले दिन से किया था कि हम सबको एक लेवल पे देखा जाएगा, कोई प्रिविलेज नहीं है यहाँ पे, आप आइए अपना प्रोफाइल दीजिए, आप अच्छे हैं, आप हमारे परफॉर्म कीजिए। तो हाँ, उसमें थोड़ा समय लगा, बहुत लोग रूठे भी, बहुत लोगों को मनाना भी पड़ा, बट सबसे अच्छी बात है मैंने अपने बड़ों की, अपने डांस प्रोफेशन में बहुत छोटी हूँ, तो जो मुझसे सीनियर आर्टिस्ट है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या वेरी थैंकफुल क्योंकि उन्होंने ही अभी तक रोक के रखा है अपने बच्चों को कथक के लिए, डांस के लिए। मैं उनकी, जो लोग चेयर पे आके ना अपनी इज्जत भूल जाते हैं, इस बड़े को कैसे बात करनी है, छोटे से कैसे बात करनी है, मैं उनको लेके चलना चाहती हूँ। तो वो स्टीरियो ब्रेक की नहीं, मैं किसी से नहीं मिलूंगी, मैं किसी से बात नहीं करूँगी, नहीं मैं तो एक अपॉइंटमेंट लेटर पे हूँ, पॉलिटिकल पोस्ट है, नहीं, मैं छोटी हूँ, कृपया आप मुझे सिखाएं, आप मुझे बताइए अगर आप मुझे जरूरत है तो क्या होता है। तो स्टीरियो ब्रेक ऑफ
you know, letting it out, Right. acceptance in Leaving the ego society, leaving the ego behind, being very being a grounded, good learner. being a good learner, and making lot of mistakes. रोती भी हैं, डांट भी खाते हैं, सब कुछ सीख रहे हैं. By the same time, हम लोग सबसे बड़ा चीज़ ब्रेक कर रहे हैं कि हम आर्टिस्ट का जो आवाज़ है वो वहाँ तक देते हैं. अभी तक किसी सेक्टर में नहीं है. हमसे पहले भी बहुत कर चुके हैं, हमारे आने वाले भी बहुत टाइम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमने एक वॉइस बनाई एंड हमने डिजिटली हेल्प करा. मतलब कोई आता है, कोई डिजिटली नहीं चाहता है. हम लोगों ने डिजिटली इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, लेकिन आज के ज़माने की लड़की मैं कैसे बोल सकती हूँ. तो बीइंग अ मॉडर्न पर्सन, आई एम नॉट जेन ज़ी, बट आई एम ट्राइंग टू बी कूलर Yeah. फॉर माई अपॉइंटमेंट एंड माई पोजिशन. बट उसी चक्कर में हमारे को सरकार ने 1 करोड़ रेनोवेशन दिया, जिसको 30 साल तक किसी ने नहीं पूछा, एंड हम CSR फंडिंग पे जा रहे हैं. तो जब मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाके बताती हूँ कि मैं ये सब कुछ करके आई हूँ, दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी कि हम Yes. सरकार पे बोझ नहीं बन रहे हैं. हाँ. वी आर मेकिंग आवर ओन लीनेज, हम तो पैसा ला रहे हैं, आप हमें बस एक्सेप्ट करिए. दैट्स इट. श्रुति, एक बहुत ही इंस्पायरिंग चीज सुननी है तुमसे. व्हाट वुड यू लाइक टू से टू एवरी गर्ल और वुमेन जो आपकी तरह बनना चाहती है या आपका पैशन फॉलो करना चाहती है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है जो मैंने लाइफ में सीखी है कि आपकी लाइफ में 3 Ds होने बहुत ज़रूरी है. दैट इज डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन. अगर आपके पास ये 3 Ds है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं. यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ. आपका बुरा समय चल रहा है, नीचे मुंडी करिए, काम कीजिए. मैं टैलेंटेड नहीं थी, मुझसे बहुत टैलेंटेड डांसर्स अपना टैलेंट छोड़ के भाग गए, भूल गए, हम खो गए हैं. बट मैं बहुत हार्ड वर्किंग थी, तो मैं नीचे मुंडी करती थी, मैं डांस करती थी. मैं का आज रोने का मन है तो भी मैं काम करती थी, आज मन नहीं है तो भी मैं काम करती थी. 365 डेज मैं सिर्फ मेहनत करी है, एंड मैंने खुद पे कभी भरोसा नहीं छोड़ा. अच्छा दिन नहीं है, मार्क्स बन जाए, कोई बात नहीं, सब सही है. तो वो बिलीव इन योर सेल्फ ना कि नो, यू आर वर्किंग हार्ड, देयर इज समबडी हु इज गोइंग टू लुक अप टू यू, देयर इज सम गॉड हु इज लिसनिंग टू यू, कभी तो वो खुश होगा. तो वो मैंने कभी नहीं छोड़ा. मैं बहुत खुद पे इतना भरोसा करके चलती थी कि मुझे किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं. मैं खुद सेल्फ And मोटिवेट. definitely we all need to listen. Yes, please believe in yourself. Look into that mirror every day in the morning. Please wake up smiling, say it's okay, you can do this, go for it. Nice. So following this, let's start with a quick rapid fire. Sure. Stage or teaching? Stage any day. Ghungru or silence? Ghungru with pakhavaj. Practice or performance? Lot of practice and then you go on performance. Classical or fusion? Any day fusion, chap tilak for life. Nice. Morning riyaz or late night practice? Early morning riyaz with electronic tabla and santoor. Wow. One word for dance. Life. One word for a woman. Powerful. Nice. Fame or respect? A lot of respect comes with a lot of fame. Nice. One thing that makes you feel unstoppable. My belief in myself. That is lovely. Thank you. Thank you so much, Shruti, for this beautiful podcast. Your journey definitely proves that the woman who follows her passion not only builds her own identity, but also inspires many women and other people along the way. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट. बहुत अच्छा लगा मिलके. आई होप मुझसे कोई एक जना इंस्पायर हो, एंड आई होप दिस शोज गो प्लेसेस. थैंक यू सो मच. We definitely are inspired. And those of you watching, please do follow us on Instagram as well as watch the whole video on YouTube. थैंक यू.